हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के हिंदी का एक शानदार सा चैप्टर जूठन, जो एक आत्मकथा है और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक रचना है, इसे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम आपको सभी घटनाओं को एक चित्र के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि आपको इसे जीवन भर याद हो जाए। इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और जो सारांश है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यह सभी चैप्टरों से अलग है और महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इससे बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और इसमें जो है ना, जूठन एक आत्मकथा है। यह पूछा जाता है कि यह क्या है, तो यह आत्मकथा है। और आत्मकथा का मतलब क्या होता है, पहले हम इसे जान लेते हैं। तो आत्मकथा एक रचना होता है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह लेखक हो या कहानीकार हो या कवि हो। उसमें क्या करते हैं कि अपने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करते हैं जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके, उसी को आत्मकथा कहा जाता है। और यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक आत्मकथा प्रस्तुत है, जूठन, जिसे पढ़कर हर कोई का हृदय जो है ना वह पिघल सकता है और झकझोर कर रख सकता है। क्योंकि समाज के द्वारा दलित वर्ग पर किस तरह से अत्याचार किया जाता है, कुरीतियों का सामना करना पड़ता है दलित वर्ग के लोगों को। जैसे भीमराव अंबेडकर को भी सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ना लेखक को भी सामना करना पड़ा है। इसके बचपन में इन्हें जो है ना समाज के बहुत सारे कुरीतियों का सामना करना पड़ा था। वो सभी को विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम आप लोगों को बताने वाले हैं ताकि आप इसका सारांश अच्छे तरीके से लिख सके। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से सभी घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यहाँ पर कि इस चैप्टर का नाम जूठन क्यों पड़ा है। तो जूठन शब्द से मतलब निकालिए तो क्या होगा, तो जूठा खाना। तो लेखक को जो है ना, इसके परिवार को उस समय जब ये बचपन में थे, तो इसके परिवार जब किसी के यहाँ काम करते थे तो दिन रात काम करते थे, लेकिन उसे जो है ना बहुत कम अनाज मिलता था और खाने के लिए उसे कभी कभी जूठा खाना भी खाना पड़ता था। और साथ ही साथ जब शादी ब्याह होता था कहीं पर, तो लेखक के परिवार, दलित का काम ही होता था कि शादी ब्याह के यहाँ जाते थे अपने सामान को लेकर, वहाँ पर जो बारातियों के द्वारा जो जूठन खाना छोड़ दिया जाता था उसे लेकर ये आते थे। ये लेखक के जीवन में ये सभी घटना घट चुके हैं, उसी का वर्णन इसमें किए हैं। तो उस जूठन को जो है ना लेखक के परिवार के लोग घर लाते थे और उसमें बहुत सारे जो पकवान होते थे उसे सुखाकर, ये सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसे किस प्रकार से वे खाते थे। तो इस तरह से वो जूठन खाना को भी खाए हुए हैं, जिस कारण से इसका शीर्षक भी जूठन को ही दिया गया है। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि इसका जूठन का मतलब क्या है। स्पष्ट तो हो ही गया होगा। तो चलिए अब आगे की कड़ी को समझते हैं। तो इस चैप्टर को, जूठन चैप्टर को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है ताकि 3 भाग में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और 3 दृश्य इसमें बुक में भी दिया गया है, आपको बुक एक बार जरूर पढ़ना है। तो पहला दृश्य में हमने इसमें बनाए हैं कि लेखक के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान हुई पक्षपात, जातिवाद, छुआछूत की भावना। दूसरा है लेखक के परिवार का जीवन यापन। और तीसरा है आर्थिक तंगी। ये तीनों बिंदु को आप समझ लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके पूरा समझते हैं, आपको ध्यानपूर्वक इसे सिर्फ सुनना है। तो पहला है कि लेखक के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पक्षपात, जातिवाद, छुआछूत की भावना और उसे अलग दृष्टिकोण से देखना। तो बात करते हैं, जब लेखक बहुत छोटे थे तो वह प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो उसी स्कूल का एक हेडमास्टर है कलीराम, याद रखिएगा नाम कलीराम। वह जो है ना दलितों को अलग दृष्टिकोण से देखते थे। और जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पढ़ने के लिए यहाँ पर गए थे तो वो जो मास्टर था कलीराम, वह उसे जो है ना अपशब्द बोलकर या गलत स्वर में बुलाता है अपने पास और पूछता है क्या नाम है बे तेरा, कहता है क्या नाम है बे तेरा, इस तरह से लेखक को बोलता है। और उस मास्टर का पूरे स्कूल में कहर था। तो लेखक डरते डरते अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ओम प्रकाश है। तो जब यह नाम सुनते हैं तो वह कहते हैं कि चूहड़े जाति का हो। लेखक क्योंकि चूहड़े जाति का था, दलित जाति का था, कहता चूहड़े जाति का हो। लेखक कहते हैं हाँ। तो लेखक के मन में जो उस जाति के प्रति अलग ही भावना था। वो कहा कि यहाँ पर देख रहे हो एक शीशम का पेड़ था, शीशम का पेड़ था, कहा कि इस पर चढ़कर जो है ना उसका पत्ती तोड़ लो और यहाँ पर झाड़ू लगाओ। जो क्लासरूम था वहाँ पर झाड़ू लगाओ। तो लेखक को झाड़ू लगाने के लिए दे दिया जाता है और लेखक वहाँ पर झाड़ू लगाने लगता है।
वह थक जाता है लेकिन उसे क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता है। पूरा दिन जो है वह झाड़ू ही लगाते रहता है और छुट्टी होता है तो घर चला जाता है। फिर दूसरा दिन आता है तो फिर वह कोने में बैठ जाता है लेखक, लेकिन सब बच्चे बोलते हैं कि है वहाँ बैठा हुआ है सर। तो फिर सर उसको उठाते हैं वहाँ पर और झाड़ू थमाकर पूरे फील्ड को साफ करने के लिए दे देते हैं। यह बहुत ही दर्द भरा घटना है। लेखक जो है ना फील्ड को पूरा साफ करने लगता है और जब साफ करेगा पूरा फील्ड तो जानते हैं कि शरीर में दर्द होगा और वह दर्द से कानने लगा, कपसने लगा और कपस कपस का जो ना झाड़ू लगा रहा था और वह इस सोच में था कि अगले दिन हमें पढ़ाई करने के लिए स्कूल में बैठाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2-3 दिन तक इसी तरह से दिनचर्या चलते रहता है। एक दिन क्या होता है कि स्कूल के रास्ते से ही जो है ना लेखक के पिताजी जा रहे होते हैं और लेखक के पिताजी अपने पुत्र को देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कि वहाँ वह फील्ड में रो रो कर झाड़ू लगा रहे हैं। तो वो अंदर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करने के अलावा यहाँ पर तुम्हें झाड़ू लगाने कौन दे दिया गया है। तो सभी घटनाओं के बारे में लेखक पिताजी को बताते हैं और पिताजी जो है ना उस समय ऐसा साहस दिखाते हैं और उसे पकड़ कर स्कूल के अंदर ले जाते हैं। कहते हैं कि कौन मास्टर है वो जो तुम्हें झाड़ू पढ़ने के बजाय झाड़ू लगाने के लिए दे दिया। तो सभी मास्टर निकल जाते हैं लेकिन मास्टर जो थे कलीराम हो गए और बहुत सारे उसे जो है ना धमका देते हैं, भला बुरा लेखक के पिताजी को कह देते हैं। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि उस समय हमें पूरा साहस हुआ, गर्व हुआ कि हमारे पिताजी ने किस साहस से हेडमास्टर से बात किया। वो साहस लेखक को याद है और वो साहस के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताए। उस दिन से जो है ना फिर लेखक को पढ़ने दे दिया जाता था। तो इस तरह से उसका प्रारंभिक शिक्षा के दौरान समाज के द्वारा, टीचर के द्वारा ये सभी कुरीतियों का सामना करना पड़ा कि छुआछूत का भावना हो गया, उसे इस चीज़ में बैठने नहीं देंगे, उसका काम है झाड़ू लगाना, सिर्फ तुम्हारा तो खानदानी काम है। तो इस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया, मतलब ये सभी उसमें दुविधाएं हैं। तो इस तरह से उसका जो है ना बचपन बीता। उसके बाद इसमें दूसरे दृश्य का इसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिताजी अपना जीवन यापन कैसे करते थे, कौन कौन से काम करके वो अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पर दूसरा पंक्ति में आप समझ सकते हैं इसमें कि जो लेखक के परिवार थे उसके माताजी होंगे, पिताजी होंगे, वह दूसरों के यहाँ हिंदू मुसलमान के यहाँ मवेशियाँ जैसे गाय भैंस हो गया उसको उसका देखभाल करते थे, उसे खाना खिलाते थे, उसका गोबर जो हो गया ये सब उठाने का काम करते थे। और ये सभी काम करने के बावजूद भी उसे साल में सिर्फ 12 से 13 किलो ही अनाज मिलता था। देखिए कितना दुख की बात है, 12 से 13 किलो ही अनाज उसे मिलता था और खाने में भी उसे जूठन कभी कभी दे दिया जाता था। उसके पश्चात उसके पिताजी भी यही काम करते थे और इसमें एक और काम करते थे। आपको यहाँ पर बता दे कि जैसे हो गया कोई मवेशी अगर मर जाता है तो उसे उठाने का काम भी चूहड़े जाति भी करते थे। तो ये सभी काम करके वह अपना जीवन यापन करते थे। इसी में एक और घटना के बारे में बताया गया है कि जब लेखक के परिवार जो है ना और भी काम करते, जैसे शादी ब्याह हो गया कहीं पर, तो वह वहाँ पर जाते थे भोजन की तलाश में कि बाराती लोग जब खाकर उठेंगे तो जो जूठन धरेंगे उस जूठन को लेकर जो है ना वो उसमें जो अच्छे पदार्थ होते थे उसे लेकर वो खाते थे। वो कैसे खाते थे तो जैसे पूरी हो गया तो उसे ये सभी लिखा हुआ बात है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी बातें चैप्टर में लिखा हुआ है। तो उस पूरी को वो निकाल कर जो है ना सुखा लेते थे। सुखा लेने के पश्चात जो है ना सुखा लेने के पश्चात उसे जो है उबाल कर खाते थे। और सुखाने के क्रम में जो है ना लेखक वहाँ पर एक डंडा लेकर खड़ा रहता था। क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि कोई पक्षी या जानवर उसके मतलब भोजन को ले ना जाए या उसे बर्बाद ना करे। तो इस तरह से वो रहते थे, उसका जीवन इस तरह से बीता था। बाद में उसे जो है ना उबाल कर उसमें अन्य पदार्थ को मिलाकर उस भोजन को वो खाए हुए हैं। ये सभी बारे में वो बात करते हैं। और जाके एक दिन की बात है, लेखक और अपने बड़ी बहन और 2 भाई था उसका और एक बड़ा भाई था जसबीर और जनेसर। तो ये उसके परिवार के कुल सदस्य थे और ये सभी परिवार के लोग यही काम करते थे। और एक दिन की बात है जब लेखक और लेखक का बड़ी बहन अपने माताजी के साथ जो है एक जमींदार के यहाँ सत्येंद्र सिंह त्यागी, नाम याद रखेगा, सत्येंद्र सिंह त्यागी के यहाँ जो है ना भोज हुआ था, उसके बुआ का शादी था, तो वहाँ पर वो गए थे। तो
लेखक जो है ना, लेखक को भूख लगा था। उन्होंने अपनी माता जी से कहता है कि माँ थोड़ा सा खाने के लिए मांग लो ना। तो उसके माँ जो है ना सत्येंद्र सिंह त्यागी से भोजन मांगता है, लेकिन सत्येंद्र सिंह त्यागी जो है ना उसे जूठन की ओर इशारा करके कहता है कि वो जूठन वहाँ पड़ा है, ले लो वहाँ पर। इस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है और माँ भी क्या करे, अपने पुत्र के सामने जो है ना उस समय बेइज्जती का सामना उसे करना पड़ा। और जाके इसी में एक और बात कहा गया था कि वही सत्येंद्र सिंह त्यागी का जो है ना एक पोता था सुरेंद्र सिंह, वो जो है ना किसी काम के लिए लेखक के घर के यहाँ आए हुए थे और लेखक के घर उन्होंने खाना भी खाया और लेखक के घर में जो खाना खाया उसका बड़ाई कर रहा था कि बहुत खाना अच्छा था। अब देखिए कि समय बदलता है और समय बदला भी। उस समय जो है ना उसके पोता का जन्म भी नहीं हुआ होगा जिस समय लेखक का इस तरह का हालात था। तो उन्होंने इसमें बताया कि इस तरह से जब वह जूठन खाने के लिए दिया था, सत्येंद्र सिंह त्यागी जो जमींदार था वह उसके परिवार को जूठन खाने के लिए दिया करता था, लेकिन आज उसका पोता उसके घर आया तो उन्होंने अच्छे खाने खिलाया और उसका वह तारीफ कर रहा है। तो इस तरह के दृश्य को उन्होंने इसमें दिखाया है। ये दोनों नाम हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जा सके। उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, आर्थिक तंगी है। तो जो है ना लेखक के परिवार की आर्थिक हालत जो है ना बहुत ही खराब थी। जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो वह एक एक पैसे के लिए तरसता था और जाके उसके परिवार के लोग जो है ना एक अन्य काम करते थे कि जो मवेशी अगर मर जाते हैं तो उसके खाल को उधारने का काम भी इसी जाति के लोग करते थे। तो वो क्या करते थे, कोई मवेशी मर गया तो उसे उठाने के लिए भी चोरे जाति के ही लोग थे। जैसे मवेशी तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता था कि मवेशी मर गया है, जल्दी से जल्दी उठाओ, और नहीं उठाता था तो बात बोली भी सुनता था और उसके लिए जो है ना इस परिवार को कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो उसे उठाकर जो है ना फेंक दिया जाता था और उसका काम भी था कि उसके खाल को निकालना। तो इसी दृश्य तीसरे दृश्य में कहा गया है कि खाल को निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि खाल से जो है ना, खाल जैसे गाय हो गया, इसके खाल को निकाल कर इसे बेचने पर 20 से 25 रुपये प्राप्त हो जाता था, जो उस समय लेखक के लिए बहुत बड़ी, उसके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ जाता था बहुत सारे कठिनाइयों से निपटने के लिए। तो उस समय जो है ना निकालना भी ज़रूरी था, क्योंकि बाज या चील जो है ना उस अगर समय पर नहीं जाएंगे तो उसको चीर फाड़ कर देंगे। तो इसीलिए लेखक जो है, लेखक की माँ जो है वह अपने लेखक के चाचा को कहते हैं कि आप जाकर खाल को निकाल लीजिए। तो लेखक मान जाते हैं और कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं मानते थे, लेकिन लेखक के चाचा जी मान जाते हैं। कहते हैं कि उसके साथ भी तो एक कोई जाना होगा। तो उसके साथ जो है ना कोई जाने के लिए था ही नहीं। तो लेखक को 9वीं कक्षा में उस समय लेखक पढ़ रहे थे, तो लेखक की माँ जो है ना लेखक को स्कूल से बुलाते हैं कि चलो थोड़ा सा काम है, और काम के लिए यहाँ पर उसके चाचा के साथ उसे खाल निकालने के लिए भेज देते हैं। और उसके चाचा बहुत ही आलसी थे, आलसी किस्म के व्यक्ति थे। तो उसके चाचा जो है ना उसके साथ गए निकालने के लिए और वहाँ पर पहुँच गए और दोनों मिलकर जो है ना अपने तेज़ धार वाले तलवार से या चाकू से जो है ना उसको निकालने लगे। और आधे निकालने के पश्चात आलसी थे उसके चाचा जी, लेखक को निकालने के लिए दे दिया कि तुम निकालो अब। तो लेखक भी निकाला और खून उसके शरीर में बहुत सारा लग गया था। इस तरह से जो है ना वह जो है ना गाय का या छाल जो खोल जो होता है उसका चमड़ा उसको निकाल लिया। निकाल लेने के पश्चात उसे चादर में बांधकर गठरी बनाकर जो है ना उसके चाचा लेखक के माथे पर धर देता है और कहता है चलो। तो लेखक चलने लगता है। बहुत दूर जाने के बाद है ना उसका स्कूल आ जाता है। जब उसका स्कूल यहाँ पर आ जाता है तो लेखक बहुत गुजारिश करता है कि चाचा आप ये गठरी ले लीजिए, स्कूल को पार करा दीजिए, उसके बाद हम ले लेंगे। लेकिन उसके चाचा नहीं मानते थे। लेखक को डर था कि अगर कोई देख ले, उसका अगर कोई साथी या विद्यार्थी देख ले कि तुम ये काम करता है तो उसको चिढ़ाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, जिस कारण से वो चाचा कहते हैं। लेकिन वो नहीं मानता है और जाके चाचा लेखक को खुद उस गठरी को लेकर घर तक आना पड़ता है। और वो उसका शरीर जो है ना पूरे दर्द से भर गया था उतना दूर आने के पश्चात। उसके बाद उसके घर पहुंचने के बाद उसका शरीर जो है ना पूरा खून से लथपथ हो गया था। और उसकी माँ जब देखती है तो वह बहुत ही भावुक हो जाती है, कहती है कि मैं बेकार इसे ही भेज दिया वहाँ पर खाल निकालने के लिए। इस तरह से और जाके बाद में उसकी भाभी जो है, लेखक की भाभी बोलते हैं कि आप इसे इस गंदगी में मत घसीटिए, हम भूखे रह लेंगे लेकिन इसे आप इस गंदगी में मत घसीटे, मतलब उस गंदगी कामों में न मत घसीटे। उसके बाद से लेखक को ये सभी काम नहीं करने दिया गया
उस प्रकार से उसका जीवन जो है ना आगे बढ़ता गया। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि समाज के द्वारा किस प्रकार से जो है ना दलितों का शोषण किया गया, उसके साथ अत्याचार किया गया, बहुत सारी कुरीतियों का सामना किया गया। तो उसी का वर्णन इस आत्मकथा में किया गया था। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम आपको इसका जो है ना लिखा हुआ एक बार जो है ना आपको हम बता देते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर ही हो जाए। यहाँ पर हम आपको सिर्फ पढ़कर बता देंगे, आपको सिर्फ सुनना है, ताकि आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। रिकॉल करने के लिए हम आपको ये भी एक बार पढ़कर सिर्फ सुना देते हैं। तो यह जूठन पाठ का सारांश है यहाँ पर, कि यह स्पष्ट है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जूठन इनकी आत्मकथा है, इसमें व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। इनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश वानगी के रूप में है। उसके बाद लेखक कहते हैं कि लेखक दलित वर्ग के चूहड़े जाति का सदस्य है। जिस समय की घटना है इस कथा में, लेखक उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता है। इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर और कमज़ोर है। इसके परिवार में माता पिता, भाई बहन, भाभी और स्वयं सभी सदस्य भुखमरी, घृणा, तिरस्कार और उपेक्षा से दीन बसर करती है। समाज के बड़े लोगों का अत्याचार इन लोगों पर खूब होता है। इनके परिवार के सदस्य जूठन बटोरन, मरे हुए जानवरों का खाल निकालना, दूसरे के घर में जाकर साफ सफाई करना, गोबर गोईठा करना और मजदूरी करना ही इनका कार्य था। इन्हीं कार्यों से जो कुछ मिलता वो गुजर बसर करते। फिर है, एक दिन हेडमास्टर लेखक को कक्षा से बुलाकर जोरदार आवाज में उसकी जाति पूछी और उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखी। साथ ही उसे विद्यालय में झाड़ू लगाने को कहा। वह डरकर झाड़ू लगाने लगा। अब वह प्रतिदिन अपनी पढ़ाई छोड़कर झाड़ू लगाता। एक दिन लेखक के पिताजी देख लिया और क्रोध में आकर हेडमास्टर को खरी खोटी सुना दी। लेखक की माता मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 हिंदू मुसलमानों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। उसके बाद है, काम बहुत कठिन होता था। जानवरों के गोबर और मूत्र साफ करना होता। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज ही मिलता था। दोपहर के समय हर घर से बची कुची रोटी खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के अवसर पर पत्तलों का जूठन टोकरी में भरकर लेखक का घर जाता था। उसमें लेखक शरीक होता था। उसे कभी उबालकर, कभी सुखाकर, तो कभी हलवा बनाकर खाया जाता था। उसके बाद है, एक बार गांव में एक जमींदार सुखदेव सिंह त्यागी के घर भोज के जूठन मांगने पर लेखक और उसके परिवार को जो है ना तिरस्कार झेलना पड़ा था। बाद में जब लेखक का परिवार सुखी संपन्न हो गया, तब सुखदेव सिंह त्यागी का पोता लेखक के पास, सुरेंद्र सिंह जो है वह लेखक के पास उसके खाने का बड़ाई कर रहा था। उन दिनों मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़े ही किया करते थे। एक पशु को उठाने में 4-6 लोगों की जरूरत होती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना कठिन कार्य था। मरे हुए पशुओं का खाल मुजफ्फरपुर के चमड़ा बाजार में बिक जाता था। उन दिनों पशुओं का खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। पशु उठाने की मजदूरी बहुत कम होती थी। समाज बहुत क्रूर था। एक रोज ब्रह्मदेव का बैल मर गया। उसको उठाने के लिए लेखक के घर में कहने को आया। उस समय लेखक भी पढ़ने के लिए गया था। और जाके पिताजी भी बाहर गए थे। माँ छटपटा रही थी कि बैल को उठाने और चमड़ा उतारने के लिए किसे कहा जाए। अंत में वह चाचा को कही और स्कूल से बुलाकर लेखक को भी साथ कर दी। लेखक नहीं चाहता था कि फिर भी वह विवश होकर उसे जाना पड़ा। चाचा के साथ बैल का चमड़ा उतारने में साथ दिया। चाचा के बहुत कठिन हट करने पर चमड़ा की पोटली लेकर घर आया। वह बहुत थक गया था, काफ़ी परेशान हो गया था। यह देखकर उसकी माँ रोने लगी। इस प्रकार शोषण में घृणा और तिरस्कार में इस कहानी का पटाक्षेप होता है। तो इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो गया। आशा करते हैं पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए।